दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज की संपादकीय डिक्टेशन 771 शब्दों की एक डिक्टेशन रहेगी जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। अगर आपको उस डिक्टेशन की स्पीड को 100 शब्द प्रति मिनट करना हो तो आप YouTube पर स्पीड के ऑप्शन में जाकर स्पीड को 1.25 कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको इस संपूर्ण संपादकीय मैटर की सभी एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की आवश्यकता है तो आप हमारा स्पेशल पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पेड बैच में दी गई एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की सहायता से आप शॉर्ट हैंड को 120 प्लस की गति में लिखने में सक्षम होंगे। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के क्रियान्वयन को लेकर जारी राज्यों की रैंकिंग में ओडिशा का शीर्ष स्थान पर आना उन राज्यों के लिए सबक बनना चाहिए जो अपेक्षाकृत समर्थ और संपन्न माने जाते हैं। ओडिशा ने पहला स्थान हासिल कर यही प्रदर्शित किया कि वह निर्धन वर्गों के कल्याण के लिए कहीं अधिक प्रतिबद्ध है। इस रैंकिंग में दूसरा स्थान अर्जित कर उत्तर प्रदेश ने फिर से यह सिद्ध किया कि सबसे अधिक आबादी वाला राज्य होने के बाद भी वह जन कल्याणकारी योजनाओं को सही तरह से लागू करने में कहीं अधिक सक्षम है। उत्तर प्रदेश ने अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं को लाभार्थियों तक पहुंचाने में एक मिसाल कायम की है। वास्तव में इसी कारण योगी सरकार सत्ता में वापसी करने में सफल रही। उत्तर प्रदेश के बाद तीसरा स्थान आंध्र प्रदेश ने हासिल किया है, लेकिन उसका पड़ोसी और उससे ही अलग होकर बना तेलंगाना 12वें स्थान पर है। इसके बाद महाराष्ट्र, बंगाल और राजस्थान का नंबर दिख रहा है। निसंदेह पंजाब का 16वें स्थान पर आना भी चकित करता है। इसी तरह इस पर भी हैरानी होती है कि पंजाब से भी पीछे हरियाणा, दिल्ली, छत्तीसगढ़ और गोवा दिख रहे हैं। यह समझना कठिन है कि आखिर हरियाणा, दिल्ली, गोवा जैसे छोटे और संपन्न राज्य वैसा कुछ क्यों नहीं कर सके जैसा ओडिशा, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश करने में सफल रहे। वास्तव में यही सवाल केरल के संदर्भ में भी उठता है, जो 11वां स्थान हासिल कर सका। आखिर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के क्रियान्वयन में जैसी प्रतिबद्धता ओडिशा, उत्तर प्रदेश और आंध्र ने दिखाई, वैसी अन्य राज्य क्यों नहीं दिखा सके। वास्तव में यह इस योजना के प्रति प्रतिबद्धता का ही प्रमाण है कि विशेष श्रेणी यानी पूर्वोत्तर, हिमालयी एवं द्वीपीय राज्यों में त्रिपुरा, हिमाचल और सिक्किम ने पहला, दूसरा और तीसरा स्थान अर्जित किया। इन राज्यों ने लॉजिस्टिक की समस्याओं के बाद भी जिस तरह सामान्य श्रेणी के राज्यों के साथ अच्छी प्रतिस्पर्धा की, उसकी सराहना
की जानी चाहिए। इसी के साथ यह आशा की जानी चाहिए कि आने वाले समय में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के क्रियान्वयन में विभिन्न राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कायम होगी। वास्तव में यह प्रतिस्पर्धा अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं में भी दिखनी चाहिए। यह खेद की बात है कि कई राज्य संकीर्ण राजनीतिक कारणों से केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में न केवल ढिलाई का परिचय देते हैं, बल्कि कई बार तो उन्हें अपने यहाँ अमल में ही नहीं लाते। यह किसी से छिपा नहीं कि एक देश एक राशन कार्ड योजना सभी राज्यों में तब लागू हो सकी जब सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया। चेंज। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में हुई बस दुर्घटना ने एक बार फिर यह सिद्ध किया है कि कुछ आलस्य से भरे और कुछ अति आत्मविश्वासी आपराधिक कृत्य मिलकर एक बड़ी दुर्घटना के लिए रास्ता बनाते हैं। बस में सवार 15 सवारों में से 13 की मृत्यु हो गई और चालक परिचालक घायल हैं। सरकारी स्तर पर प्रमाद की स्थिति यह है कि क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को यह भान ही नहीं है कि उक्त बस वहां तक भी जा रही थी जहां तक जाने की उसके पास स्वीकृति नहीं थी। सोमवार को भी बस उस स्थान से सवारियां लेकर आ रही थी। जिस स्थान पर दुर्घटना हुई है वहां पर भूस्खलन हुआ था और सड़क पर मलबा था। इस बस से पहले वहां से हिमाचल पथ परिवहन निगम की 2 बसें गुजरी थीं, लेकिन उस स्थान पर चालकों ने सवारियों को नीचे उतार दिया था। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दुर्घटनाग्रस्त बस के चालक ने वहां पर सवारियों को बस से नीचे नहीं उतारा और कच्चे में बस चला दी, जिससे बस खाई में जा रही। कहा जा रहा है कि वहां पर कई दिन से मलबा पड़ा था जिसे हटाया नहीं गया था। इस स्थान पर न क्रैश बैरियर थे और न ही पैरापिट थे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सूचना मिलते ही हैदराबाद से घटनास्थल पर पहुंचे, पीड़ित परिवारों को ढाढ़स बंधाया और आर्थिक मदद की घोषणा की। इस दुर्घटना में अन्य पक्षों की लापरवाही भी सामने आ रही है। वहां पर मलबा पड़ा था तो उसे हटाया क्यों नहीं गया, जबकि अब मानसून भी सक्रिय हो चुका है। दूसरा, परिवहन विभाग को यह जानकारी ही नहीं थी कि इस बस को स्वीकृत रूट से 10 किलोमीटर आगे ले जाया जाता था। सवाल यह भी है कि कभी इसकी जांच संबंधित विभाग ने क्यों नहीं की। यदि उस स्थान तक बस चलाने की जरूरत थी तो क्यों नहीं रूट जारी किया गया। यह समझा जाना चाहिए था कि जब लोगों के जीवन की बात हो तो किसी तरह का जोखिम नहीं लिया जाना चाहिए। दुर्घटना
तभी घटती है जब किसी न किसी स्तर पर उदासीनता होती है। कुल्लू का यह हादसा विशेष रूप से अन्य पर्वतीय राज्यों के लिए भी एक सबक होना चाहिए। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। इस डिक्टेशन की आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।